Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing very well. तो कल हमने टास्क के बारे में बात करनी थी, बट क्लास आई थिंक एंड हो गई थी, तो इस वजह से मैंने कहा था मैं आज क्लास में टास्क के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले ये कि आप सब ने अपना इशू नहीं बताया कि इशू क्या है कि आप लोग टास्क सबमिट नहीं करवाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप आज की क्लास में अपने इश्यूज़ बताएंगे या मैं नेक्स्ट टास्क दूँ आप लोगों को। देखिए जल्दी से बताएं, ऑलरेडी हमारे 10 मिनट्स चले गए मीटिंग में, क्योंकि आज क्लास में हमने बहुत एडवांस टॉपिक्स पढ़ने हैं। चलिए ठीक है, टास्क तो मैं क्लास के एंड में आप लोगों को दे दूँगी। सबसे पहले हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमने कुछ एडवांस टॉपिक्स पढ़ने हैं, कुछ ऐसे एडवांस टॉपिक्स, कुछ ऐसा एक टूल हमने पढ़ना है आज क्लास में जिसको लोगो प्रोसेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हमें कुछ और भी टूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक आर्टबोर्ड ले लेती हूँ, न्यू वाला। चलिए न्यू फाइल से हम न्यू आर्टबोर्ड ले लेते हैं। चलिए ठीक है। फर्स्ट ये कि अगर आप चाहें अपने आर्टबोर्ड का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए या इसी करंट फाइल के अंदर अगर आप आर्टबोर्ड को ऐड करना चाहें, किसी भी एक आर्टबोर्ड को आप ऐड करना चाहें तो ऐड किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर हैंड टूल के ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन है आर्टबोर्ड टूल, ठीक। इसकी की हमारे पास है Shift+O, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास एक आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो गया है। अगर आप चाहें तो इसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइज़ को आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसी में ही एक जो है आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर रही हूँ, देखिए ये हमारे पास आर्टबोर्ड 1 है और ये हमारे पास आर्टबोर्ड 2 है, ठीक है। इस तरह से आप आर्टबोर्ड को इंक्रीज डिक्रीज और ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 आर्टबोर्ड है। सबसे पहले हमने अभी तक क्लास में सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन, मैजिक वॉन्ड टूल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आज की क्लास में हमने रोटेट टूल को पढ़ना है, उसके अलावा शेपर टूल को पढ़ना है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है शेप बिल्डर टूल को, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। आज हमने इन 4 टूल्स को पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रोटेट टूल से। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक शेप क्रिएट कर लेती हूँ। इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, चलिए ये कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास रोटेट टूल है, इसको हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप शेप को किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। जब आप रोटेट कर रहे होंगे तो आपके पास एंगल भी शो हो रही है, ठीक है। मैंने 79 पे किया है, ठीक है। चलो मैंने 68 पे रोटेट कर दिया यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी शेप को रोटेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से रोटेट नहीं करना चाहते तो जब आप सिलेक्ट करेंगे ना, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई देगा, ठीक है। बॉक्स के बिल्कुल नीचे ब्लैक कलर में आपको एक एरो यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो इसको आप जैसे ही रोटेट करेंगे तो देखिए शेप रोटेट हो रही है, और किसी भी एंगल में आप रोटेट करना चाहें तो उस एंगल में शेप रोटेट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर 120.4 पे रोटेट किए तो अब देखिए शेप को किसी भी आप तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास है शेपर टूल। शेपर टूल एक्चुअली काम किस तरह से करता है, अगर हमें कोई भी ऐसी शेप बनानी है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो
वो हम शेपर टूल की मदद से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शेपर टूल क्या करता है, हम कुछ भी ड्रा करते हैं इसको शेप में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फर्स्ट हम शेपर टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी एक की भी है जिसको हम कहते हैं शिफ्ट प्लस एन। जब आप शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये की आ जाएगी। ठीक है, तो हम अभी कोई भी एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है, तो आप देख सकते हैं उसने मुझे खुद ही जनरेट करके दे दिए शेप को। ठीक है, फिर आप सिलेक्शन की मदद से इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, शेप को यानी कि छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कोई एक और भी शेप क्रिएट कर लेते हैं शेपर टूल्स की मदद से। देखिए, आप किसी भी तरह से ड्रा करेंगे ये आपको एक परफेक्ट शेप दे देगा। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट करने के बाद आप इसमें कलर्स भी चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। ठीक है, इस तरह से आप शेप्स में कलर भी चेंज कर सकते हैं। नाउ सेकंड जो हमारे पास टूल है उसको हम कहते हैं शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल जो बेसिकली वर्क इस तरह से करता है, अगर हमें किसी भी शेप में से किसी भी आउटर पार्ट के लेयर को हमें रिमूव करना है तो हम शेप बिल्डर टूल की मदद से इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर हमें इनसाइड किसी पार्ट को या किसी लेयर को हमें रिमूव करना है तो भी हम इसी टूल की मदद से इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से रिमूव करना है ये हम आज प्रोसेस टू प्रोसेस वर्क सीखेंगे। ठीक है, चले हम न्यू आर्ट को ले लेते हैं और यहाँ पर एक सर्कल शेप ले लेते हैं। फिल को अभी हम नॉन कर देते हैं, जस्ट स्ट्रोक को हम रखते हैं और स्ट्रोक की साइज थोड़ी सी हम ना इंक्रीज कर देते हैं एंड स्ट्रोक का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रोसेस दिख रहा है। आई होप आप सबको दिख रहा होगा शेप। ठीक है, चलिए अब हम इसी की एक कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल अल्ट, देन उसके बाद हमने पहले माउस की लेफ्ट को रिलीज करना है, देन अल्ट को। ठीक है, अगेन हमें कॉपी लेनी है इस शेप की। कॉपी लेने के बाद हमें इसको यहाँ पर रखना है इंटरसेक्ट पे। ठीक है, अगेन हमें इनको कॉपी करना है दोनों को साथ में। यहाँ पर अगेन हम एक और शेप जो है यहाँ पर ऐड कर लेते हैं सर्कल की। ओके, अगेन हम कॉपी लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपने प्रोसेस टू प्रोसेस वर्क करना है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अगेन इसमें हम एक सर्कल ऐड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगेन हमें कॉपी लेनी है। अब ये जो हमारी फिफ्थ वाली शेप है ना, इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है, हमें इसके ऊपर जो है शेप बिल्डर टूल का वर्क करना है। ठीक है, ये बेसिकली मैं क्या बना रही हूँ, इसमें मैं एक लोगो प्रोसेस वर्क कर रही हूँ जिससे हम क्या करेंगे, लोगो को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो हम इस शेप के ऊपर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं शेप बिल्डर टूल ले लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्लस की साइन है। ठीक है, तो अभी इस पर वर्क कैसे करना है, जब भी आपको आउटर लेयर जो है, ये हमारी आउटर लेयर है, इसको आपने जब रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट देन अल्ट दोनों को साथ में प्रेस करेंगे, देन इस तरह से। उसके बाद आपने दोनों को साथ में छोड़ देना है। ठीक है, अगेन माउस का लेफ्ट अल्ट रिलीज। ओके, अगेन सेम माउस का लेफ्ट अल्ट रिलीज। देखिए ये हमारे पास रिलीज हो गया आउटर पार्ट। अब आपने इनर पार्ट को, चलो मैं शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि इनर पार्ट आप लोगों को दिखे। चलिए अब हमने इनर पार्ट को जो है वो रिमूव करना है। इनर पार्ट को कैसे रिमूव करेंगे, अगेन शेप को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल को अगेन सिलेक्ट करेंगे। अब जब आप इनसाइड वाले पार्ट को, जब इनसाइड वाले लेयर को जब आप रिमूव करेंगे, उसके बाद आपने अल्ट को प्रेस नहीं करना, जस्ट अपने माउस के लेफ्ट से उसको अपने प्रेस करना है, देन उसके बाद ड्रैग करना है। ठीक है, माउस का लेफ्ट देन प्रेस एंड देन रिलीज, माउस का लेफ्ट ड्रैग देन रिलीज।
माउस का लेफ्ट ड्रैग एंड देन रिलीज। ठीक है, देखें हमारे पास एक लोगो जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास कोई एक लोगो है या कोई भी आप शेप कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब तो हमने डिज़ाइन कर लिया। चलिए उसके बाद हमने इसकी कॉपी लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमें इसके सारे पार्ट्स को क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना है इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास एक शेप जो है वो क्रिएट हो गई। ठीक है, अब आप इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सारी शेप्स में आप अलग अलग कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। अब मैं इस वाले लोगो के ऊपर जो है मैं कलर फिल कर रही हूँ। तो ये जो व्हाइट वाला फिल है इस पर आपने डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं पैनल को थोड़ा सा उस तरह करती हूँ ताकि आपको कलर जो है वो शो हो। ठीक है, तो इसमें हम जो है जस्ट 1 सेकेंड, हम एक एक शेप को सिलेक्ट करके उसमें कलर जो है वो फिल करेंगे। चलिए ठीक है, इस तरह से आपने अलग अलग शेप को सिलेक्ट करना है, देन उसमें आप कलर फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर आपको फिल करना हो तो। बेसिकली ये हमारे पास हो क्या रहा है, ये हमने एक प्रोसेस किया है लोगो का प्रोसेस। ठीक है, ये वाला जो हमारे पास शेप है ये बेसिकली कोई ना हमारे पास एक लोगो है। ठीक है, जिसको हमने क्रिएट किया है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शेप बिल्डर टूल। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? स्क्रीन शो नहीं हो रही है मेरी, मैंने तो स्क्रीन शेयर की हुई है। चले ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई इशू मतलब कोई क्वेश्चन वगैरह? देखिए अभी तक हमने 3 टूल्स को पढ़ा है। देखिए इसका जो शेप बिल्डर टूल का जो काम है वो एक्चुअली लोगो प्रोसेस के लिए भी काम आता है। और सेकंड ये कि अगर आपने किसी भी शेप का आउटर लेयर रिमूव करना है तो भी आप शेप बिल्डर टूल की मदद से रिमूव करेंगे। अगर आपने किसी भी शेप का इनसाइड लेयर आपने रिमूव करनी है कोई भी, तो भी आप शेप बिल्डर टूल का जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं प्रोसेस अगेन रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। यहाँ से हमारा एक्चुअली प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ओके चलो ठीक है, इसको हम अगेन कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल को आपने सिलेक्ट करना है। यहाँ से देखिए ये सिलेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, आपको ब्लैक शो हो रहा होगा, ये हमारे पास एक्चुअली शेप बिल्डर टूल सिलेक्ट हो गया।
अब आपने क्या करना है, अगर देखिए मुझे यहाँ पर जो है ये आउटर लेयर जो है ना, इन तीनों आउटर लेयर को मैंने रिमूव करना है। तो मैं कैसे रिमूव करूँगी, जब आप आउटर लेयर को रिमूव करेंगे तो आपने कौन सी शिफ्ट की प्रेस करनी है, आप वो सुन लेते रहा। माउस का लेफ्ट देन अल्ट दोनों का आपने प्रेस करना है, उसके बाद आपने ड्रैग करना है माउस से, ठीक है, यहाँ तक होगी। उसके बाद आपने दोनों को साथ में रिलीज़ करना है, ठीक है, आउटर लेयर रिमूव हो जाएगी। अगेन आपने माउस का लेफ्ट और दोनों को साथ में प्रेस करना है, देन दोनों को साथ में रिलीज़ करना है। देखिए आउटर लेयर जो है वो रिमूव हो गई, ठीक है। मैं शेप को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ ताकि अब हम जो है वो इनर लेयर को रिमूव करें। अगेन शेप को आपने सेलेक्ट करना है, शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लिया। अब हमें जो है ये जो इनर साइड है ना लेयर, हमने इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपने माउस का जस्ट आपने क्या करना है, लेफ्ट देन आपने ड्रैग करना है, अगेन रिलीज, माउस का लेफ्ट ड्रैग अगेन रिलीज, ठीक है, माउस का लेफ्ट ड्रैग एंड रिलीज, ठीक। इस तरह से जो है हमारा लोगो जो है वो रेडी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या किया था कि इसी को हमने कॉपी ली थी, सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने माउस का लेफ्ट अल्ट, माउस का लेफ्ट अल्ट, देन उसके बाद अल्ट को फर्स्ट रिलीज करना है, देन अल्ट को, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको साइड में कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें से सारी शेप्स को जो है ना थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर ऐड करना है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने जो है शेप्स को बिल्कुल सेपरेट कर लिया। अब आप सेपरेट कर लिया तो आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करके उसमें कलर को जो है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं यहाँ से। मैंने ये वाला कलर फिल कर लिया, ठीक है, कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गया आप सबको? मोहम्मद इरफान समझ में आ गया? मैं अगेन रिपीट करूं? चलें ठीक है, बाकी सबको समझ में आ गया? गौतम, जाम कईम, आप दोनों को समझ में आ गया? देखिए जल्दी से आंसर करें, आज हमें लेक्चर में काफ़ी एडवांस तक जाना है। देखिए ये सारी चीज़ें आपके पास फ़ोटोशॉप में हैं, तो मैं फ़ोटोशॉप को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि एडोब फ्लटर को मैंने बहुत एडवांस लिया है और एक एक चीज़ को जो है ना मैंने डिटेलिंग के साथ आप लोगों को समझाया है, क्योंकि एडोब फ्लटर का भी जो है ना एडोब फोटोशॉप का जो इंटरफेस है वो एडोब फ्लटर की तरह ही है, ठीक है, बिल्कुल सारा कुछ सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर सिलेक्शन टूल का मेथड कुछ डिफरेंट है, जिस तरह से हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उस तरह से वहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना, तो कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट है, बाकी ओवरऑल सारा कुछ यही इंटरफेस है और यही सारे टूल्स वहाँ पर हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस किया करें सारे टूल्स को। बाकी रिकॉर्डिंग लेक्चर आप लोगों को मिल जाएंगे, जल्दी मिलेंगे, आई थिंक कोर्स के एंड में आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसमें कोई हम कलर फिल कर लेते हैं।
यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये प्रोसेस है। ये हमारे पास स्टेप 1 है, स्टेप 2, स्टेप 3, देन स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। ठीक है, चले नेक्स्ट हमें क्या करना था, एक और आर्टबोर्ड ले लेते हैं बल्कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो अभी हमने पढ़ना है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। ठीक है, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जो है किस काम के लिए यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली आपने अगर कोई भी शेप क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको ग्रिड चाहिए होती है। तो पर्सपेक्टिव आपको ऐसा ग्रिड सिस्टम देता है जिससे आप क्या करते हैं, लेयर टू लेयर चीज़ों को बनाते हैं। तो इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करते हैं ना, तो जस्ट 1 सेकेंड, ये वाला जो हमारा फर्स्ट आर्टबोर्ड है ये इसके ऊपर आ गया। तो हम इसको ये जो इसके 2 हैंडलर्स है ना नीचे, इसकी मदद से हम इसको न्यू वाले आर्टबोर्ड पे लेके जाते हैं। ठीक है, ये वाला हैंडलर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी मदद से हम इसको इस वाले आर्टबोर्ड पे लेके आते हैं। ये हमारे पास जो है पर्सपेक्टिव ग्रिड सिस्टम है। ठीक है, अगर आप इसको अब देखिए, अब ये मैंने इसको ओपन कर लिया ना, अब जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए 2 मेथड हैं। तो फर्स्ट ये वाला जो हमारे पास एक आइकन आया है, तो इसमें जो ये वाला जो ऑप्शन है क्रॉस वाला, इसको आप क्लिक करेंगे ना, जस्ट 1 सेकेंड, तो इसको आपने रिमूव कैसे करना है, ये वाला जो क्रॉस है ना, इसको आपने यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको। ठीक है, ये वाला क्रॉस। ठीक है, तो उसके लिए आपने करना है कि आपने अगेन जो हमारे पास पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इस क्रॉस वाले ऑप्शन को जो है क्लिक करना है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे ना तो ये आपके पास हाइड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास ये है कि चलिए अगेन हम इसको ओपन कर लेते हैं। सेकंड आपने क्या करना है, अल्ट शिफ्ट और आई तीनों को साथ में प्रेस करना है, तो ये आपके पास हाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अगेन ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये बेसिकली काम क्या करता है, तो इसमें हमने क्या करना है, हम कोई भी एक डिज़ाइन बना लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखिएगा कि ये वर्क किस तरह से करता है। चलिए मैं यहाँ पर शेप ले लेती हूँ, एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसको हम क्रिएट करेंगे। चलिए इस तरह से हमने एक शेप यहाँ पर क्रिएट कर ली। तो आप जैसे ही यहाँ ये जो ऑरेंज वाला है, आप उस पर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ना, तो शेप कुछ इस तरह से बनेगी। तो आपने इस तरह से शेप को नहीं बनाना। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो ये जो क्रॉस है, इसमें आपके पास 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ जिस पे कलर है ब्लू, ग्रे एंड वाइट। जो ब्लू वाला है वो हमारे पास लेफ्ट ग्रिड है, क्योंकि अभी हमने डिज़ाइन जो है वो लेफ्ट ग्रिड पे बनाया है। देन सेकंड हमारे पास राइट है, तो हमने राइट को क्लिक करना है। जैसे आप राइट पे क्लिक करेंगे तो एक ऑरेंज कलर का कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर बॉक्स को क्रिएट करना है। तो बॉक्स बिल्कुल उसी ग्रिड के अंदर जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, इस वाले ग्रिड का। थोड़ा सा वो लाइट ले लेते हैं। चलो ओके, ये सही है। ठीक है, देन उसके बाद अगर आपने बॉटम पे कोई चीज़ को यहाँ पर क्रिएट करना है, तो आप वाइट वाल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। तो फर्स्ट ये एक्चुअली करेगा क्या,
तो यहाँ पर एक और शेप हम क्रिएट कर लेते हैं, बॉक्स से राइट वाले पे ही क्रिएट करते हैं। जहाँ पर इंटरसेक्ट है ना, वहाँ से आपने इसको क्या करना है, क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं अगेन। ग्रे कलर कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये कोई भी ग्रे कलर कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद मुझे नीचे यहाँ पर ये जो बॉटम पे है ना, मुझे यहाँ पर शेप क्रिएट करनी है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, वाइट वाले पे मैं क्लिक करूँगी, शेप लेते हैं, उसके बाद वाइट वाले पे क्लिक करना है। ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली बनाएगा शेप। तो आप जैसे ही वाइट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर फिल हो जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ नीचे इस तरह से जो है शेप को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसको अगेन जो हमारे पास परफेक्ट ग्रिड टूल है, मैं इसको जो है अभी हाइड करती हूँ। तो आप देखिएगा किस तरह की रिजल्ट हमें देगा। अगेन कंट्रोल शिफ्ट आई आपने तीनों को साथ में प्रेस करना है। तो आप देखें हमारे पास ये डिज़ाइन आ गया बन के। ठीक है, ये एक्चुअली काम होता है परफेक्ट ग्रिड टूल का। ठीक है, सारे लेयर्स बिल्कुल परफेक्ट है, सारे ग्रिड सिस्टम जो है वो सारे परफेक्ट है। अब देखिए ये जो शेप है ये थोड़ी सी बिल्कुल उसके साथ है, यहाँ पर लेयर पे नहीं है। तो अगर आपने इसको सिलेक्ट भी करना होता है ना, जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ ना, ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट होगी। लेकिन क्योंकि अभी ग्रिड सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रिड सिस्टम के ऊपर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए अब हम ये सिलेक्शन टूल लेते हैं और ये वाला जो ये वाला है ना, ये हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट होगा ना तो आप देखिएगा क्या होगा। मैं जैसे इसको बड़ा करूँगी तो इस तरह से बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या होगी, इसकी विड्थ और हाइट इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करके कहीं पर भी रखना चाहते हैं, ठीक है, या तो इसकी साइज़ को कम करना चाहते हैं, अगर मैं इसकी साइज़ को कम करूँगी ना, देखें किस तरह से साइज़ को कम करना है। तो इसको साइज़ को कम करने के लिए भी आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको परस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल दिखेगा। आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये हमारे पास एक सिलेक्टेड हो गई है। उसके बाद आप इसको कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से आप इसको कहीं पर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने इसको इंक्रीज भी करना है यानी कि बढ़ाना भी है तो भी आप इसी की मदद से क्या करेंगे, इसको इंक्रीज भी करेंगे, डिक्रीज भी करेंगे साइज को। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, जहाँ कहीं मैं अगेन रिपीट कर दूंगी ये सारा प्रोसेस। जी मोहम्मद इरफान, मैं डिलीट का भी मैंने नहीं बताया, मैंने जस्ट सिलेक्शन का बताया है। ठीक है, अगर आप डिलीट भी करेंगे तो आपने फर्स्ट क्या करना है, सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, चलें मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ प्रोसेस को। इसको हाइड कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई, इसको हाइड कर लेते हैं। और इसको भी हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अगेन पर्सपेक्टिव हम ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास आ गया। हम रेक्टेंगल शेप लेते हैं यहाँ से। अच्छा, फर्स्ट मैं लेफ्ट पे बना लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कलर में इसका चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। चलिए कोई और कलर ले लेते हैं।
पे भी मुझे ये रेक्टेंगल बनाना है, तो मैं इसको कॉपी करके वहाँ पर ऐड नहीं कर सकती। अगर मैं कॉपी करके ऐड करूँगी तो वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने राइट ग्रिड को क्लिक करना है, ठीक है। जो सर्कल आपके पास शो हो रहा है ना, इसी पे आपके पास सारी ग्रिड होंगी, ठीक है, लेफ्ट राइट। तो अभी हम राइट पे बनाने, तो यहाँ से हम राइट को बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया। अगेन मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। चलिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ना कोई एक डोर बना लेते हैं। अगेन रेक्टेंगल, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी राउंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमने इसको बना लिया। इसको कलर में चेंज कर लेती हूँ। चलिए ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पर रेक्टेंगल लेते हैं डोर के बिल्कुल साइड में। ठीक है, स्ट्रोक को मैं अभी नोट कर देती हूँ, ठीक है। चलिए अब मुझे बॉटम पे कोई शेप बनानी है, तो अगेन शेप को सिलेक्ट करना है, बॉटम वाले पे आपने क्लिक करना है, तो वहाँ पर देखिए कलर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही आप बॉटम पे बनाएंगे। तो ठीक है, इस तरह से हमने जो है एक बिल्डिंग समझ लो हमने इस तरह से क्रिएट कर ली है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। जो हमारे पास पर्सपेक्टिव ग्रिड है इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं ये बता रही थी कि इसको सिलेक्ट करेंगे। जब आप सिलेक्ट करके इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल भी सही प्रोसेस के तरीके से नहीं जाएगी, ठीक है, इस तरह से जाएगी। तो आप इसको ऐड कैसे करेंगे राइट साइड पे, तो इसके लिए आपने जब इसको सिलेक्ट करना होता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पर्सपेक्टिव में राइट क्लिक आप करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है। इसमें क्या होता है, आप किसी भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको एक्जैक्टली कहीं पर जो है ऐड करके कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्शन की मदद से। तो इसके लिए सिलेक्शन टूल अलग से दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट मैं इसको हाइड कर लेती हूँ। हाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई हमने इसको प्रेस करना है। तो आप देखें इस तरह से हमारे पास एक शेप जो है वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया। अच्छा मोहम्मद इरफान, डिलीट जो है वो इस तरीके से होगा। आपने सिलेक्शन टूल से जो पर्सपेक्टिव का जो है सिलेक्शन टूल आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने किसी भी शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंटर को प्रेस करना है, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। अच्छा, वो अभी इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वो जो है पर्सपेक्टिव ग्रिड जो है वो मैंने इसको हाइड कर दिया है, ठीक है। चलो मैं अगेन दिखा देती हूँ। अगेन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये रहा साइड चेंज करने वाला, ये वाला जो आपके पास एक सर्कल की शेप में वहाँ पर राइट साइड पे आप देखेंगे ना, बल्कि लेफ्ट साइड में जो सिलेक्शन का जो बार है ना टूल के बार में, उसके साइड में आप देखेंगे वहाँ पर आप लोगों को ये दिख रहा होगा सिलेक्शन वाला, ठीक है। मोहम्मद इरफान समझ में आ गया।
अगेन शो नहीं हो रहा आपके पास। चलिए अगेन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई से इसको हाइड कर लेते हैं। चलिए उसके बाद आपने क्या करना है, परफेक्ट ग्रिड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, जस्ट ठीक है, ये आ गया। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे हम अपने शेप को जो हमने अभी क्रिएट किया, उसके बाद परफेक्ट ग्रिड सेलेक्ट किया। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास टूल बार है ना, उसके राइट साइड पे आप देखिए ना, वहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा साइड चेंजेस वाला, जो छोटे से सर्किल में है। ठीक है मोहम्मद इरफान, अभी शो हो रहा है आपके पास? मोहम्मद इरफान, आप ऐसा करें, आप अच्छा मुझे ये बताएं, आपने अभी तक कोई शेप वहाँ पर क्रिएट की हुई है? ठीक है, क्रिएट की हुई है आपने कोई शेप वहाँ पर? अच्छा, तो आप उस शेप को पहले सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करें, उसको परफेक्ट ग्रिड को वहाँ पर और जो टूल है ना उसको क्लिक करें। क्लिक करें तो उसके बाद वो ओपन हो जाएगा, देन वो टूल जो है वो भी शो हो जाएगा आपके पास, जो उसका साइड चेंजर है। हाँ कोई नहीं, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से ये जो मैंने शेप क्रिएट की थी। ठीक है, शेप को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पर्सपेक्टिव को आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास जो है यहाँ पर शो हो जाएगा, और ये साइड चेंजर भी आपके पास शो हो जाएगा। चलो मैं करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, 1 सेकेंड। चलें ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो मैं इसको हाइड कर लेती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, इस की को आपने याद रखना है। ठीक है, बहुत काम का टूल है ये। इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। सर्कल को अच्छी कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड हमें यहाँ पर क्या देखना है, ये जो स्ट्रोक है आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो शो हो रहा होगा। ठीक है, उसमें आप देखें कैप भी है, कॉर्नर भी है, अलाइन स्ट्रोक भी है, सब कुछ है यहाँ पर। ठीक है, डैशेस लाइन भी है। ठीक है, ये सारा ओवर मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दे रही हूँ। तो यहाँ पर आज हम सीखेंगे इन्फोग्राफिक्स के बारे में। बेसिकली इन्फोग्राफिक्स होती क्या है? ठीक है, इन्फोग्राफिक्स जो है कहते हैं कि आपने टेक्स्ट को अगर डिस्प्ले करना हो तो आप इन्फोग्राफिक की मदद से इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, इन्फोग्राफिक का मतलब ये होता है कि टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना या टेक्स्ट को डिस्प्ले करना। ठीक है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो फ्लो चार्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, टेक्स्ट को डिस्प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि 2 टॉपिक्स हो गए, उसका हम क्या करें, डिफरेंस यहाँ पर लिख रहे हैं। तो उस वजह से हम कहते हैं कि टेक्स्ट को डिस्प्ले करना या टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करना, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्फोग्राफिक्स को कहते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब किस तरह से यूज़ करते हैं इसको, चलिए इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। जस्ट इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। सर्कल को हम ले लेते हैं, थोड़ा सा सेंटर पे कर लेते हैं। अगेन कॉपी ले लेते हैं,
अगेन हमने कॉपी लेनी है, ठीक है। चलो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारा सर्कल है इसको हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक में जाना है। तो स्ट्रोक में आप देख सकते हैं यहाँ पर राउंड कैप भी है, यहाँ पर बट कैप भी है, यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्टिंग भी है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास शेप होते हैं राउट साइड के, ठीक है, आउट साइड के। तो यहाँ पर डैशेस लाइन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपने क्या करना है, टिक करना है। जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डैश क्या है, 12 pt। उसके बाद गैप हमने कितना देना है, तो गैप मैं बेसिकली 2 का लेती हूँ। उसके बाद अगेन हमें डैशेस कितने चाहिए, तो मैं 5 का लेती हूँ, ठीक है। 10 करके इंटर करते हैं। आप जैसे इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कल जो है शेप में हमारे पास क्रिएट हो गया, ठीक है। अगेन नेक्स्ट शेप को भी हमने उसी तरह से करना है, स्ट्रोक, लेकिन चेंज करना है, हर बार हमने क्या करना है, चेंज करना है। गैप जो है अब हमने 4 देना है। उसके बाद हमने राउंड ज्वाइन पे क्लिक करना है, देन एंटर, ठीक है। देखें ये हमारे पास शेप जो है डिफरेंट शेप में क्रिएट हो गया है, ठीक है। अगेन हमें सर्कल को उसी तरह से करना है, स्ट्रोक में जाकर राउंड कैप का लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम डैशेस दे देते हैं, ठीक है। गैप 2 का, देन फर्स्ट हमारे पास 12 डैशेस होगी, देन बीच में गैप 2 का होगा, अगेन डैशेस जो है वो हमारे पास 10 होगी, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, राउंड कैप, राउंड ज्वाइन को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अलाइन भी कर सकते हैं स्ट्रोक को। अलाइन स्ट्रोक क्या होता है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने जो है इन तीनों को शेप दे दी, ठीक है। तो अभी हम इसमें एक एरो बना लेते हैं बीच में, तो पेन टूल की मदद से हम एरो बनाएंगे। इसको यहाँ पर क्लिक किया, देन माउस से हमने इसको क्या करना है, ड्रैग करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हमारा एंकर, इसको हमने क्लिक करना है, ये हमारे पास जो है वो ऐड हो गया। चलिए थोड़ा सा इन दोनों को नीचे कर लेते हैं। चलिए उसके बाद अगेन स्ट्रोक में आना है। तो स्ट्रोक में आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास एरो हेड्स हैं, तो आप इसको क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, ठीक है। आप कोई भी इसमें कैप दे सकते हैं, इस एरो के पीछे आप कोई भी कैप देना चाहें। जैसे मैं इसमें ये वाली एरो के ऊपर जो है ना ये वाली कैप देना चाहती हूँ, तो आप देखिए इसके नीचे ये वाली कैप ऐड हो गई। देन इसके ऊपर हम कोई भी एक एरो जो है वो ऐड कर लेते हैं। चलिए ये वाला एरो जो है हम ऐड कर लेते हैं। आउटर साइड इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। देन अगेन कॉपी लेंगे, कंट्रोल अल्ट, ठीक है। उसके बाद हमें इसको क्या करना है, मूव करना है, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। चलिए अब हमने टेक्स्ट यहाँ पर लेना है। टेक्स्ट में हमने लिखना है इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, इस तरह से। तो मैं इसका कलर थोड़ा सा यहाँ पर इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पर इसका जो फॉन्ट है हम चलिए ये वाला रख लेते हैं। साइज इसकी हम थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं। चलिए ये हमारे पास काफ़ी है टेक्स्ट। देन इसको थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक इन्फोग्राफिक डिज़ाइन है, ठीक है। अब
अब आप इसमें कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आप बनाना चाहें इन्फोग्राफिक्स को, आप उस तरह से इसको बना सकते हैं और नीचे आप कोई भी टेक्स्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं इन्फोग्राफिक। ठीक है, टेक्स्ट को डिस्प्ले करना। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, जब तक आप क्वेश्चन करें मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। ठीक है, जी टास्क ये है कि आप लोगों ने क्या करना है। फर्स्ट टास्क जो मैंने प्रीवियस दिया था उसी में आपने अभी तक मुझे टास्क सबमिट नहीं करवाया है। ठीक है, तो फर्स्ट ये आपने टास्क सबमिट करवाना है। टास्क को बिल्कुल रिप्रेजेंट करके सबमिट करवाना है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को सिखाया है कि टास्क को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं या अपने काम को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं दूसरों के सामने। ठीक है, क्योंकि आप ये छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद क्लाइंट से जो है किस तरह से बात करते हैं, उसको अपना काम किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, आप लोग इसी तरह से सीखेंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को सारे काम आ जाएंगे इजीली। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को सिखाया है कि काम को किस तरह से प्रेजेंट करना है, उसी तरह से आपने प्रेजेंट करना है। और फर्स्ट टास्क ये है कि आपने पेन टूल की मदद से, जिस तरह से मैंने यहाँ पर जो है जस्ट वन सेकेंड, जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन दिया था पिंटरेस्ट पे और मैंने इसको रीडिज़ाइन किया था पेन टूल की मदद से, आप लोगों ने भी बिल्कुल वैसे ही करना है। फ्लाई डिज़ाइन लेना है पेन टूल से और A4 की साइज़ यहाँ पर आपने चूज़ करनी है। इलस्ट्रेटर में A4 साइज़ आप लोगों ने चूज़ करनी है और पिंटरेस्ट से कोई भी फ्लाई डिज़ाइन लेना है। उसमें आपने क्या करना है, पेन टूल की मदद से शेप को क्रिएट करना है, उसमें इमेजेस ऐड करनी है और टेक्स्ट और आइकन्स भी ऐड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट टास्क आपका ये है और मुझे JPG फाइल में चाहिए। मैंने आप लोगों को सिखाया कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं JPG फाइल में, तो आपने उस तरह से मुझे सेंड करना है। सेकंड टास्क ये है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को अब तक सिखाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई आप लोगों को, ये सारा मैंने वर्क आज आप लोगों को सिखाया है, तो ये सारी चीज़ों की आपने प्रैक्टिस करनी है। देन इसको भी आपने मुझे JPG फाइल में सेंड करना है। ठीक है, ठीक है, सारा कुछ ये नहीं होना चाहिए जिस तरह से मैंने इन्फोग्राफिक क्रिएट किया, आप किसी और शेप में भी कर सकते हैं, इसको आप किसी और शेप में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लोगो आप चाहें तो कोई और बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं चीज़ों को, बस आपने प्रैक्टिस करनी है और देन मुझे दिखाना है, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि आप लोग प्रैक्टिस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा काम आप लोगों ने फोटोशॉप के ऊपर भी करना है। ठीक है, समझ में आ गया टास्क सबको? टास्क समझ में आ गया? देखिए जल्दी बताएं, टास्क समझ में आ गया सबको? टास्क के बारे में मैं ग्रुप में भी बता दूंगी। ठीक है, और डेडलाइन भी मैं वहाँ पर मेंशन कर दूंगी कि इस डेडलाइन पे आपने टास्क जो है वो सबमिट करवाना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम ब्रशेस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ स्मॉल जो हमारे पास टूल्स हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक टूल हमारा रहता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, तो पहले वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मेरे पास एक शेप है, वहाँ पर इसको थोड़ा सा इन्फोग्राफिक्स को साइड कर लेते हैं। कोई भी एक शेप हम जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। फिर में कोई भी कलर हम कर लेते हैं, चलेगा ये वाला कर लेते हैं। चले, अब ये हमारे पास एक फिल है और इसमें हमारे पास जो है मैंने एक स्ट्रोक ली हुई है। ठीक है, अब मैं इसको जैसे ही सिलेक्ट करूँगी, आप स्ट्रोक में अगेन क्लिक करेंगे
तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को अलाइन स्ट्रोक दिख रहा है। उसमें क्या होता है कि अलाइन स्ट्रोक यानी कि स्ट्रोक अगर आपने सेंटर में करनी है किसी शेप में तो आप इसको क्लिक करेंगे, मेरी ऑलरेडी सेंटर में है, ठीक है। अगर आपने इसको इनसाइड करना है तो आप देखिए स्ट्रोक जो है वो इनसाइड हो जाएगी, आउटसाइड करना है तो स्ट्रोक जो है वो आउटसाइड हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम कहते हैं अलाइन टू स्ट्रोक, ठीक है, ये काम होता है। सेकंड हमारे पास ये कि ये हमारे पास एक बेसिकली एक हमारे पास टूल है यहाँ पर लेसर टूल बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा शेप और क्रिएट कर लेती हूँ। स्ट्रोक हम ऑन कर लेते हैं और फिर हम इसका जो है वो प्ले कर लेते हैं। चलिए जस्ट वन सेकेंड। अगेन हम एक और सिंबल जो है वो ले लेते हैं यहाँ पर सर्किल। चलिए इसका कलर वाइट एंड देन स्ट्रोक का कलर हम ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। इस शेप को जो है बेसिकली हमें इसमें ऐड करना है। कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें इस शेप को इसमें ऐड करना है। कोई भी एक छोटा सा मैंने बना दिया है ऑब्जेक्ट, क्योंकि लेसर वर्क जो है वो वर्क करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। कोई भी एक शेप मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। पेन टूल की मदद से एक और शेप हम कुछ क्रिएट कर लेते हैं। जो है हम वाइट कर लेते हैं। सेट करते हैं इसको, देन यहाँ पर जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर कोई भी एक शेप क्रिएट कर लिया। अपने शेप को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लेसर टूल पे आपने क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पर जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। मान लें मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्ट किया है, तो आप देखिए यहाँ पर इसके हैंडलर्स जो है वो ओपन हो गए, ठीक है। और दूसरा, आप इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप इसको कहीं पर भी जो है वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर मूव कर लिया शेप को, ठीक है। इस तरह से आप कहीं पर भी जो है वो शेप को मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली काम होता है लेसर टूल का, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, टाइम बिल्कुल थोड़ा सा हमारे पास बचा है, तो जो मैंने आज आप लोगों को टेस्ट देनी थी, बेसिकली टाइम नहीं है, तो टेस्ट मैं नेक्स्ट क्लास में शेयर करूँगी कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को किस तरह से आपने स्टार्ट करना है अपनी जर्नी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, और एज ए बिगनर लेवल आप किस तरह से डिज़ाइनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं अगेन ये करूँगी प्रोसेस। तो फर्स्ट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने कहा था कि मैं रिसोर्सेज दूँगी आप लोगों को, जहाँ से आप फ्री में सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इमेजेस, आइकन्स, इंस्पिरेशंस, मॉकअप डिज़ाइंस किस तरह से आपने लेने वेबसाइट से। तो ये हमारे पास एक बेसिकली मैंने एक PDF बनाई हुई है। तो आइकन्स के लिए फ्लैट आइकन भी है, आइकन्स भी है, आइकन्स 8 जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी वेबसाइट, और ये भी कुछ वेबसाइट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इमेजेस के लिए भी अनस्प्लिश वेबसाइट मैंने बताई थी आप लोगों को। फ्री पिक में आप इलस्ट्रेशन इमेजेस भी ले सकते हैं, वेक्टर इमेजेस भी ले सकते हैं, ठीक है। कलर ग्रेडेड के लिए कौन सी वेबसाइट को आपने लेना है, टाइपोग्राफी, मॉकअप, डिज़ाइन इंस्पिरेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक आप लोगों को बताई थी पिंटरेस्ट, ठीक है। आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बिहांस का जो है वो बहुत ज़्यादा काम है, तो बिहांस में क्लास के मतलब जब हम पोर्टफोलियो का काम सीख रहे होंगे तो तब मैं आप लोगों को बिहांस के बारे में बताऊँगी, ठीक है।
क्योंकि Behance पे आप ये कर सकते हैं कि आप अपना जो वर्क है वहाँ पर जो है अपलोड कर सकते हैं। देन जो लोग हैं वो वहाँ पर आपका जो है वर्क देखते हैं, उसके बाद आप लोगों को हायर भी करते हैं वहाँ पर। और दूसरा आप वहाँ पर पोर्टफोलियो भी अपना बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, पोर्टफोलियो को क्लाइंट तक पहुँचाने के लिए दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, आप ड्राइव की मदद से क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो सेंड करते हैं। सेकंड, Behance से। Behance से क्या होता है, आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसके बाद लिंक आप डायरेक्ट क्या करते हैं, क्लाइंट को सेंड करते हैं। लेकिन ड्राइव से ये होता है कि आपने एक एक चीज़ को वहाँ पर क्रिएट करना होता है, फोल्डर बनाने होते हैं, फोल्डर में डिज़ाइनिंग को ऐड करना होता है। उसके बाद आपने अपनी ड्राइव की जो लिंक है उसको आपने ऐड वहाँ पर देना होता है, ठीक है। तो देन वो क्लाइंट जो है वहाँ पर व्यू करते हैं आपके पोर्टफोलियो को, उसके बाद आपको हायर करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए, टास्क जो है वो आप सबने मुझे सैटरडे की क्लास से पहले सबमिट करवाना है। देन सैटरडे की क्लास में जो है हम टास्क को रिव्यू भी करेंगे, देन ब्रशेस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश यही होगी कि इन दोनों क्लासेस में जो है ब्रशेस को कंप्लीट कर दें, क्योंकि काम अभी बहुत है हमारे पास। फोटोशॉप को भी पढ़ना है, ब्रांडिंग को भी देखना है, पोर्टफोलियो के बारे में बात करनी है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।